नमस्कार। इस रंगीन गाड़ी के सफ़र के साथ स्वागत है आप सभी लोगों का। जिस तरीके से हम अपने मोबाइल में एपीके फाइल के ऊपर क्लिक करके एंड्रॉयड ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं ना, उसी तरीके से अब आप जो है विंडोज़ 11 में भी एपीके फाइल के ऊपर डबल क्लिक करके कुछ इस तरीके से एंड्रॉयड ऐप्स काफ़ी आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। ये सब कैसे होगा, इसी आज की वीडियो हम यही देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड है, चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये सब काम करने के लिए कुछ चीज़ें आपके कंप्यूटर में पहले से होनी चाहिए, और जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब कैसे लाएंगे, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखे हैं और सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 11 डली होनी चाहिए। विंडोज़ 11 कैसे डालेंगे, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, जैसे कि मैंने कहा लिंक डिस्क्रिप्शन में ही होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका विंडोज़ 11 डेवलपर वर्जन में होना चाहिए। डेवलपर वर्जन मतलब ये है कि अगर आप इस वर्जन में ज्वाइन हो जाते हो तो मार्केट में नॉर्मल विंडोज़ में जो भी अपडेट, जो भी सुविधा वगैरह आने वाली हैं वो डेवलपर लोगों को थोड़ा पहले ही मिल जाती हैं। तो आपको एंड्रॉयड ऐप चलाने वाली सुविधा थोड़ा पहले ही देखने को मिल जाएगी। और ये हो गई दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ ये है कि जब आप डेवलपर वर्जन में आ जाओगे तो आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है, ये रहा, कहाँ गया, विंडोज़ सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड, ये भी होना चाहिए। ये क्या काम करता है कि आपके एंड्रॉयड ऐप्स और विंडोज़ का दोनों का संपर्क बनवाता है, जिसकी वजह से आपके एंड्रॉयड ऐप्स कंप्यूटर में चल जाते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से ना, जैसे कि शादी करवाने वाला एक बंदा बीच में होता है, तो ये कुछ इसी तरीके से है। तो ये भी आप कैसे डालेंगे, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि आप जो है अपने कंप्यूटर में एंड्रॉयड ऐप्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन उसमें जो है तिगड़म काफ़ी करना पड़ता था। मतलब हमें कमांड प्रोम्प्ट में आना पड़ता था, अपनी एपीके फाइल को सिलेक्ट करना पड़ता था, यहाँ पे कुछ कमांड्स वगैरह लिखनी पड़ती थी, फिर जाके आप जो है एंड्रॉयड ऐप्स इंस्टॉल कर पाते थे। तो मैंने कहा चलिए आज आपको शॉर्टकट वाला तरीका बता देता हूँ कि डबल क्लिक किया ऐप्स के ऊपर और धड़ से इंस्टॉल हो गया। तो एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, ये सब काम करने से पहले आपके कंप्यूटर में सबसे पहली चीज़ ये है कि विंडोज़ 11 होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि विंडोज़ 11 का डेवलपर वर्जन होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि विंडोज़ सब सिस्टम भी होना चाहिए। और चौथी चीज़ क्या है कि आप अपने ब्राउज़र के ऊपर आ जाइए। ब्राउज़र के ऊपर आने के बाद डिस्क्रिप्शन पे देखिएगा मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आ जाना है, ठीक है। इस लिंक के ऊपर आप जैसे ही आएंगे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे WSA टूल दिख रहा है, इसी टूल के जरिए हमारा जो है घंटों का काम मिनटों में होगा। तो इसे गेट पे क्लिक कर दीजिए, मतलब आपके कंप्यूटर में आना चाहिए अब ये। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर विंडोज़ वाला ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब इंस्टॉल पे क्लिक करिए और इंस्टॉल अपने आप ही हो जाएगा। फाइनली आपको ओपन के ऊपर क्लिक करना है, या स्टार्ट बटन से भी आके आप इसे देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल मान के चलिए ये ओपन हो गया है। अब हमें एपीके फाइल इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट एन एपीके के ऊपर क्लिक करिए, ठीक है। अभी ये कह रहा है कि भैया आपके कंप्यूटर में एडीबी मिसिंग है। एडीबी क्या है कि आपके एंड्रॉयड ऐप्स को इंस्टॉल करने में ये सहयोग करता है। तो ये चीज़ नहीं है, तो इसे भी इंस्टॉल करना है। इसके लिए फिर से इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। डाउनलोडिंग वगैरह के लिए ऑप्शन आएगा और ये बाद में कहने लगा कि भैया हमसे डाउनलोड ना हो पाएगा, आप ही कोई फोल्डर बता दो जहाँ पे एडीबी आपने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा हुआ है। मतलब जो है हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एडीबी डाउनलोड करके रख देना है। तो चलिए अभी हमने एडीबी नहीं डाला है तो वो डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके लिए आप एक बार फिर से ब्राउज़र पर आ जाइए। यहाँ पर डाउनलोड एचडीके प्लेटफॉर्म फॉर विंडोज़ वगैरह लिख के सर्च कर देना, ठीक है। ये दूसरे नंबर की वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये वेबसाइट ओपन हो गई है, हाँ ठीक है। यहाँ पे ये वाले लिंक पे क्लिक करिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से इनके लोगों का पर्चा खुल के आ जाएगा। यहाँ पे इनकी टर्म्स और कंडीशन एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। और अब ये आपके कंप्यूटर में एडीबी वाला फोल्डर डाउनलोड होने लगेगा, जो कि डाउनलोड होने के बाद आपके जो है डाउनलोड फोल्डर में चला जाएगा, ये रहा, ठीक है। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करिए और एक्सटेंड ऑल कर लीजिए। ये चेक मार्क हटा के एक्सटेंड पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि इस फोल्डर के अंदर से हमारी जो फाइलें थी वो बाहर निकल के आ जाएंगी। इसमें शायद थोड़ा समय हमें लगेगा, तब तक आप एक काम और कर लीजिए। दिस पीसी में आइए, मतलब अपने माई कंप्यूटर में आइए, लोकल डिस्क सी में आ जाना है। यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाइए, ठीक है। और इस फोल्डर का नाम क्या रखेंगे, ADB। अब इस फोल्डर के अंदर आ जाना
और उसके बाद ये जो आपने अभी फोल्डर को एक्सटेंड किया था ना, उसके अंदर से एक फ़ोल्डर और निकला था, उस फोल्डर के अंदर फिर से चले जाइए, यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल का दिखेगा, इसको उठाइए किसका के, और जो अभी नया एडीबी का फोल्डर बना है उसमें ला के रख दीजिए। अब यहाँ से आपका काम हो गया है, एडीबी वगैरह को देख के डरने की ज़रूरत नहीं थी। अब सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना, उसके बाद अपनी वही लोकल डिस्क सी में आ जाइए, कहाँ गई, ये रही, और एडीबी वाला फोल्डर सेलेक्ट करिए और फिर प्लेटफॉर्म वाला फोल्डर सेलेक्ट करके इंस्टॉल एडीबी पे क्लिक कर देना। ठीक है, एक बार ये लोडिंग वगैरह होने लगेगी और अपने आप भग जाएगा। भग के गया, हमने भगा ही दिया उसे। चलिए एक बार दोबारा से मैं ये WSA टूल ओपन कर लेता हूँ। अब हमारा ये सॉफ्टवेयर तैयार है किसी भी ऐप्स को इंस्टॉल करवाने के लिए, लेकिन एक काम और कर लीजिए तो गड़बड़ हो जाएगी। ऑल ऐप्स में आइए, जो आपका विंडोज़ सब सिस्टम है ना, इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आना जो है डेवलपर मोड ऑन होना चाहिए। उसके बाद ये IP एड्रेस यहाँ पे दिख रहा होना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो रिफ्रेश का बटन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना, दिख जाएगा। और फिर भी नहीं दिख रहा है तो एक काम और करना, ये मैनेज डेवलपर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये विंडो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। फिर उसके बाद एक बार दोबारा से रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, आपका IP एड्रेस दिखने लग गया, मतलब यहाँ पे ये काम हो गया। ये फर्स्ट टाइम करना पड़ रहा था क्योंकि आप समझ सकते हैं पहली बार तो होता ही है थोड़ा तिगड़म। उसके बाद सिलेक्ट APK पे क्लिक करिए, मतलब आपने जो भी ऐप्स इंस्टॉल करना है कंप्यूटर में उस पर आ जाइए। मैं ये अरोरा ऐप स्टोर जो है, ये एंड्रॉयड ऐप्स है, इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इससे क्या हुआ कि ये गूगल प्ले स्टोर की तरीके से है, बिल्कुल मेरे को प्ले स्टोर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही फिर आराम से काम होता रहेगा। अभी चलिए ये इंस्टॉल हो गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे दिख गया है अरोरा ऐप स्टोर। ओपन करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से, और ओपन भी हो गया। चलिए मैं क्लोज कर देता हूँ इसे। एक चीज़ और जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी कि किसी भी ऐप्स को इंस्टॉल करते समय उसके ऊपर आप डबल क्लिक कर रहे थे, वो इंस्टॉल हो जा रहा था। जैसे कि अभी हमने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये देखिए बिल्कुल शुरुआत वाली चीज़ें आ गई हैं, अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी था। कोई विचार वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिएगा। चलता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।